हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। नमस्कार, मैं सिकंदर वर्मा आप सभी को शिक्षा फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो आइए आज हम लोग आज सेकेंड लास्ट सेट दैट इज़ 24 नंबर सेट। आज हम लोग एक्चुअली ऐसा नहीं है कि हम सेट मास्टर सेट को समाप्त करने जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, लेकिन ये जो 25 सेट का जो सिलसिला था, 25 सेट तक जो मैंने कहा था कि 25 सेट पहले करेंगे और उसके बाद फिर आगे कैसे कंटिन्यू करते हैं इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। पहला जो सेशन था 1 से लेकर के 10 तक का सेशन था, दूसरा सेशन हो गया 11 से लेकर के 25 तक का सेशन हो गया। अब इसके आगे फिर 25 से 100 तक का जो सेशन है वो हम लोग कैसे करेंगे, हम इसके बारे में बताएंगे अभी, ठीक है। तो आप लास्ट तक वीडियो के बने रहिए। पहले क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं और इसके बाद फिर मैं सारा डिटेल्स आपको करूँगा कि कैसे अब आगे जो है, अभी बेसिकली भी एक मास्टर सेट का सोल्यूशन और करना है, यानी फ्राइडे को वो चला जाएगा और फिर बीच बीच में कैसे कैसे क्या होगा। और उसके अलावा मैंने एडवांस की भी बैच मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, तो ये हो गया। और इसके बाद मैंने कहा था भाई कि ये टेस्ट लूँगा, तो टेस्ट के बारे में भी आज हम चर्चा करने वाले। तो टेस्ट का पैटर्न थोड़ा सा मैंने बदल दिया है, ठीक है। और इस बार कुछ बम्पर प्राइजेस भी रखे हैं, तो इस बार जो है ना टेस्ट का पैटर्न बदल दिया है और वो क्या होगा नहीं होगा उसके बारे में हम लास्ट में बात करेंगे। अभी फिलहाल हम लोग पहले क्वेश्चंस को देख लेते, जल्दी जल्दी कर लेते। सेट नंबर 24 भी बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है भाई, तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पे ये भाई, आपके स्क्रीन पे देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या करा है, कि द एसआई इज 800 रुपीज़ इन 2 years ऑन 4000, यानी प्रिंसिपल आपको दिया हुआ है 4000 और टाइम दिया हुआ है 2 years, टाइम 2 years दिया हुआ है और एसआई आपको दिया हुआ है 800। तब आपसे यहाँ पे भाई पहले रेट आपको मालूम करना पड़ेगा और फिर इसी पे आपको सीआई भी बताना है। व्हाट विल बी द सीआई, ठीक है। सीआई क्या होगा ये आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पे बहुत ही आसान सी बात है। रेट कितना होगा भाई, तो रेट के लिए हम लोग क्या जानते हैं कि 100 रुपया पर 1 साल में जो पैसा मिलता है, जो ब्याज मिलता है, उसी को हम लोग रेट बोलते हैं। तो भाई ये जो 800 मिला वो कितने साल में मिला हुआ, 2 साल में मिला हुआ है। तो 1 साल में कितना मिलेगा, 400। 1 साल में अगर 400 मिलेगा और 400 कितने पे मिल रहा है, 4000 पे, तो 100 रुपये पे कितना, यानी कि 400 मिल रहा है कितने पे, 4000 पे, है ना। तो 100 पे कितना मिलेगा, अगर हम लोग ये कैलकुलेट करेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा, 10%। अब ये आसान सा क्वेश्चन हो गया कि अगर आप इसी क्वेश्चन में सिर्फ टाइम यहाँ पे क्या कर दिया है, 3 years कर दिया और आपसे क्या पूछ दिया, सीआई पूछ दिया, बस बाकी सब कुछ वही है। ये 4000 का 4000 है और उसके बाद आपके पास टाइम 3 years है और रेट अपने पास 10% ही है। तो आपसे कह रहे हैं कि आप बताइए कि सीआई क्या होगा। तो सीआई बहुत ही आसान है, या तो आप रेशियो से बना लीजिए, है ना, ट्री मेथड से बना लीजिए, है ना, या फिर डायरेक्ट जो हम लोग करते थे कि 10 से 11 हो गया भाई, 10 से 11, फिर 10 से 11 है ना, फिर 10 से 11 हो गया, फिर 10 से 11 हो गया, फिर 10 से कितना हो गया, 11, यानी कि 1000 से कितना हो गया, 1000 से ये हो गया 1331, ठीक है। तो अगर प्रिंसिपल 1000 है तो अमाउंट कितना है, 1331, तो सीआई कितना होगा, 331। तो 1000 यानी प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल की वैल्यू कितना दिया हुआ, 4000, यानी कि इसमें कितना गुना हो रहा है, 4 गुना। तो हमें चाहिए सीआई, तो सीआई कितना बचेगा इसमें से, 331। तो 331 को भी क्या करेंगे, 4 से गुना करेंगे, और जब 4 से गुना करेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा, 1324, 1324। तो 1324 जिन लोगों का आ रहा है बिल्कुल सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, इसको इरेज करिए जी। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि द सम ऑफ 3 नंबर्स इज 252। द सम ऑफ 3 नंबर्स इज 252। क्वेश्चन नंबर 2, 3 नंबर से और उसका योग जो दिया हुआ है 252। इफ द फर्स्ट नंबर इज थ्राइस द सेकंड, पहला नंबर जो है वो दूसरे का सेकंड का अगर हम x मान लेते हैं तो ये थ्राइस है, ठीक है। थ्राइस द सेकंड एंड द थर्ड नंबर इज 2/3 ऑफ द फर्स्ट, 2/3 ऑफ द फर्स्ट, तो 2x हो जाएगा भाई, ठीक है। तो कह रहा है कि द सेकंड नंबर इज, पहला यानी x की वैल्यू आपको निकालना, बस इतनी सी बात। नहीं 3 और 4 तो 6, 6x इज इक्वल टू हम लोगों को दिया हुआ कितना, 252। तो आपसे x यानी 6 से इसको काटिए, 6 चौके 24, 6 दूनी 12, 42। दिस इज आवर आंसर। इसमें कुछ था ही नहीं, बहुत आसान सा क्वेश्चन, 42। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कह रहा है कि कैनाल ऑफ विलेज कैन बी क्लीन्ड इन 24 विलेजर्स इन 12 days। क्वेश्चन नंबर 3 में
क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि एक कैनल है भाई, नहर जो है उसको 24 विलेजर्स कितने दिन में कर सकते हैं? 12 दिन में कर सकते हैं। 24 विलेजर 12 दिन में कर सकते हैं। तो कह रहे द नंबर ऑफ डेज इन विच 36 विलेजर कैन किल इन द, सिंपल 36 विलेजर्स अगर होंगे तो कितने दिन करेंगे, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आप यहाँ से देखिए 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, सॉरी 3 से ना, 12 तिया 36, 3 से काटेंगे, 3 8 8, यानी कि 8 दिनों में वो काम कंप्लीट कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि अ बुक सेलर अलाउड 10% डिस्काउंट ऑन प्रिंटेड रेट। 4 में देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है भाई कि अ बुक सेलर अलाउड 10% डिस्काउंट ऑन प्रिंटेड प्राइस। तो लेट कर लेते हैं कि प्रिंटेड प्राइस 100 है भाई, और ये 10% का डिस्काउंट देते हैं तो कितना में बेच रहे हैं? 90 में बेच रहे हैं। और कह रहा है कि इनको 30% का कमीशन भी मिलता है। कमीशन अगर 30% का मिलता है तो इनको मिलता सामान कितने में? 70, यानी 70 में सामान खरीदते हैं और बेचते हैं कितने में? 90 में। कितना ज़्यादा बेच रहे हैं भाई? कितना का प्रॉफिट कमा रहे हैं? 20 का। कितने में से? 70 में। तो 100 में से कितना? तो यहाँ से जब हम लोग काटेंगे तो हम लोग जानते हैं कि कितना होता है, 2/7, यानी 1/7 का मतलब क्या हुआ? 14.2/7%। तो 2/7 यानी 28.4/7%, 28.4/7%। और यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है तो अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा? NOT। NOT इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ये हो जाएगा अपने पास, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 28 4/7%। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹5,000 बट ड्यू टू अ स्पेशल फेस्टिव ऑफर अ सर्टेन % ऑफ डिस्काउंट इज डिक्लेयर्ड। सपना अवेल्ड दिस अपॉर्चुनिटी एंड बाउट द आर्टिकल एट रिड्यूस्ड प्राइस। ठीक है, 5,000 रुपया में है, कोई प्राइस दिया हुआ है और ये इस पर कुछ छूट दिया जा रहा है, कुछ डिस्काउंट दिया जा रहा है, और डिस्काउंट करके जो है ना सपना वो लेती है और फिर इसको, अच्छा सॉरी ही नहीं, वहाँ पे सी होना चाहिए। सी देन सोल्ड इट एट ₹5,000 एंड देयर बाई मेड अ प्रॉफिट ऑफ 11/9%। इसके बाद अगर ये जब लेकर के 11/9% का प्रॉफिट अगर ये कर रही है तो 11/9% का अगर ये प्रॉफिट हो रहा है भाई, ठीक है, और द परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट अलाउड बाज। तो इतना सा बात आप समझिए कि जाहिर सी बात है कि अगर ये कम में खरीदी और ज़्यादा में बेच रही है तो ये ज़्यादा वाला प्रॉफिट है भाई। तो ज़्यादा वाला प्रॉफिट यानी 1/9, ये ज़्यादा वाला फ्रैक्शन है। तो ज़्यादा वाला फ्रैक्शन यानी A/B हमें दिया हुआ है, हमें कम वाला जाना है। तो A/A+B, अगर इसको कम करना है तो 1/ कितना हो जाएगा? 10, और इसका हम लोग क्या जानते हैं? 10%, यानी कि 10%। 10% इज द राइट आंसर। इसका जो आंसर हो जाएगा अपने पास, ये हो जाएगा अपने पास ऑप्शन नंबर A, 10% इज द राइट आंसर। चल आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। इसमें 5,000 का कोई लेना देना था भी नहीं, बस सिर्फ बड़ा और छोटा वाला पार्ट को देखना था। अगर ये बात समझ में आता है तो अच्छी बात। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है एन आवर लॉन्ग टेस्ट हैज 60 प्रॉब्लम्स। 1 घंटा में 60 प्रॉब्लम्स आपको दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 1 घंटा में बनाने के लिए आपको 60 प्रॉब्लम्स दिए गए थे। 60 प्रॉब्लम्स 60 मिनट्स, ये बात दी गई थी। ठीक है, इफ अ स्टूडेंट कंप्लीट्स 30 प्रॉब्लम इन 25 मिनट्स, 30 प्रॉब्लम्स जो बच गया ये कितने मिनट्स में कंप्लीट कर लेता है? 25 मिनट्स में। ठीक है, 25 मिनट्स में। अब आगे कह रहा है कि आगे जो बोल रहा है देन द रिक्वायर्ड सेकेंड्स ही हैज़ टेकन ऑन एवरेज फॉर कंप्यूटिंग ईच ऑफ द रिमेनिंग प्रॉब्लम इज। ठीक है, बाकी के जो बचा हुआ, तो देखिए बाकी का जो बचा हुआ है वो 30 प्रॉब्लम्स कितने देर में बनाए भाई? 35 मिनट्स में। तो एक क्वेश्चन पे कितना सेकंड लगा है, बस इतनी सी बात आपको करना है। एक क्वेश्चन पे कितना सेकंड लगा है, इतना सा बात है। तो भाई 30 प्रॉब्लम्स में 35 मिनट्स यानी इतना सेकंड्स लगा भाई। तो एक प्रॉब्लम्स में कितना सेकंड्स लगेगा? 35 × 60/30। जब आप इसको काटेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा? 70 सेकंड्स। यानी एक क्वेश्चन में कितना सेकंड लगा है? 70 सेकंड्स। तो 70 सेकंड्स इज द राइट आंसर। जिन लोगों का भी आ रहा है वो बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलिए भाई।
क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए क्या करा है, ए एंड बी हैव, यहाँ पे बी कैपिटल होना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, सॉरी 7 में कह रहा है कि ए एंड बी हैव देयर एवरेज इनकम रुपीज 80,000। ए और बी का जो एवरेज इनकम है, ए और बी का जो एवरेज इनकम है वो कितना है, 80,000 है, 80,000 में। इसके बाद आगे फिर क्या करा, बी एंड सी हैव देयर एनुअल एवरेज इनकम 75,000। बी और सी का जो है एनुअल इनकम 75,000 है, ठीक है, 75,000 है। अब आगे जब हम लोग बढ़ेंगे फिर क्या करें, इनकम सी एंड ए हैव देयर एनुअल एवरेज इनकम 78,000। सी और ए के पास जो है वो कितना है, 78,000, ठीक है, 78,000। अब फिर आगे क्या करा है, सॉरी आगे फिर क्या कर, द एनुअल इनकम ऑफ ए इज, ए का एनुअल इनकम आपसे निकालने के लिए करा है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, दिस इज द एवरेज इनकम। एवरेज इनकम कहने का मतलब इसमें मल्टीप्लाइड बाय 2 होगा तब ये दोनों का पूरा इनकम होगा भाई। यहाँ पे भी मल्टीप्लाइड बाय 2 होगा और यहाँ भी मल्टीप्लाइड बाय 2 होगा। तो खैर हम इतना मल्टीप्लाइड नहीं कर रहे, क्योंकि जब आप इसको जोड़ेंगे तो 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। तो यहाँ पे भी जब आप करेंगे तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 2 इंटू 80,000 प्लस 75,000 प्लस 78,000, ये जो हो जाएगा अपने पास, दिस इज ए प्लस बी प्लस सी। और इसको अगर हम लोग कट कर ले भाई, इसको और इसको अगर हम कट कर दें तो समाप्त, यानी कि तीनों का जो इनकम होगा वो इतना इनकम है, तीनों का जो इनकम है वो इतना इनकम है। और अगर इस इनकम में से हम लोग किसका पूछ कितना रहे, ए का पूछ रहा है, अगर बी और सी का इनकम हटा ले तो बी और सी का इनकम कितना हो गया, 75 गुना 2, 75,000 गुना 2, यानी कि एक तो 75,000 हटेगा, दूसरा 75,000 यहाँ से हटेगा, तो यहाँ से 3,000 बचेगा भाई। और 3,000 अगर हम इसमें जोड़ दें तो कितना बचेगा, 83,000। तो कैलकुलेशन भी करने के लिए आना चाहिए। ये कैलकुलेशन मैंने कैसे किया, नहीं किया, आप लोग खुद से करिएगा, आपका आंसर आ जाएगा भाई 83,000, ठीक है। तो कैलकुलेशंस वाला भी पार्ट आपका क्या करना है, थोड़ा बढ़िया करना है और स्पीड अप करनी है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या करा है, कह रहा है इन ट्रायंगल पी क्यू आर द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ क्यू एंड आर। पी क्यू आर एक ट्रायंगल है, पी क्यू आर इंटरनल बाइसेक्टर इसका और इसका, ठीक है। मीट्स एट ओ पे मिलते हैं। इफ क्यू पी आर इज इक्वल टू 70 डिग्री, क्यू पी आर यानी ये दिया हुआ 70 डिग्री, तो आपसे क्या पूछ रहा है, देन फाइंड द वैल्यू इन डिग्री क्यू ओ आर इज इक्वल टू व्हाट, क्यू ओ आर, यानी ये आपसे पूछा जा रहा है कि ये क्या होगा। तो ये बहुत आसान सा क्वेश्चन, ये आसान सा बात है कि इतना इज इक्वल टू क्या होगा, इतना इज इक्वल टू अगर हम लोग बात करते हैं तो हम लोग जानते हैं कि 90 प्लस हाफ ऑफ ए होता है, तो 90 प्लस हाफ ऑफ ए यानी कि 35, जब आप इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा 125 डिग्री। तो 125 डिग्री इज द राइट आंसर। तो जिन लोगों का भी 125 आ रहा है बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है पी क्यू आर एस इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। पी क्यू आर एस जो है एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो जैसे ही साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आपको मिलता है आप उसको क्या करिए, सर्कल में ही बनाइए, पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। आगे फिर क्या करा है, पी आर एंड क्यू एस इंटरसेक्ट एट टी, पी आर एंड क्यू एस यानी ये दोनों एक दूसरे को टी पर इंटरसेक्ट करते हैं, टी पर इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है। इफ एस पी आर इज इक्वल टू 40 डिग्री, एस पी आर ये दिया हुआ अपने पास 40 डिग्री, दिस इज 40 डिग्री है ना, 40 डिग्री
एंड क्यू पी सॉरी पी क्यू एस इज इक्वल टू 80 डिग्री। पी क्यू एस यानी ये दिया हुआ अपने पास, दिस इज 80 डिग्री, 80 डिग्री। तो आपसे कह रहा है देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिग्री पी एस आर यानी ये वाला एंगल आपको बताना है, व्हाट विल बी द एंगल ऑफ दिस। ठीक है, तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर हम इस आर्क की बात करें तो यहाँ से बनाया 40 डिग्री, तो यहाँ पे इस वाले पार्ट पे भी कितना बनेगा, ये वाला जो एंगल बनेगा ये भी कितना बनेगा 40 डिग्री। ये 40 और 80 मिलकर के कितना हो गया 120 डिग्री। अगर 120 डिग्री तो हम लोग साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में जानते हैं कि सामने वाला जो एंगल होता है वो दोनों मिलकर के कितना होना चाहिए 180 डिग्री। तो 120 डिग्री हो गया, तो ये बचा कितना 60 डिग्री टोटल। ये वाला जो एंगल बचा ये टोटल 60 डिग्री। तो 60 डिग्री इज द राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए एक फिगर दिया हुआ है, तो फिगर भी मैं भी बना देता हूँ, वैसे आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा भाई, तो फिगर मैं बना देता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 ए है, यहाँ से फिर ये है भाई, और फिर ये है ना, और ये क्या कर रहा है, और फिर इसको भी मिला हुआ है पी क्यू आर एस, पी क्यू आर और एस, और फिर इसको इससे मिला दिया। ठीक है, अब कह रहा है कि एंगल पी एस आर इज इक्वल टू 105 डिग्री। पी एस आर ये दिया हुआ अपने पास 105 डिग्री, 105 डिग्री। ठीक है, तो आपसे कह रहा है कि क्यू पी आर इज इक्वल टू क्या होगा, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ क्यू पी आर, क्यू पी आर ये वाला। तो एक बात आप मेरे को बताइए, और फिर क्या करा है, सॉरी पी क्यू इज द डायमीटर। पी क्यू जो है ना ये डायमीटर है, ध्यान दीजिए ये डायमीटर है। अगर ये डायमीटर है तो हम लोग जानते हैं कि डायमीटर पर सरकमफेरेंस पे बनाया गया जो एंगल होता है वो हमेशा 90 डिग्री होता है डायमीटर के द्वारा। तो डायमीटर के द्वारा ये बनाया गया, यानी यहाँ पे जो होगा वो 90 डिग्री होगा। ये तो क्लियर हो गया। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल भी हो रहा है, तो इन दोनों का योग जो होगा वो कितना डिग्री का होगा 180 डिग्री का। तो ये 105 डिग्री हो गया, तो ये कितना होगा भाई 75 डिग्री, ये 75 डिग्री हो गया। और अगर ये 90 हो गया और ये 75 हो गया, तो ये अपने पास ये कितना बचा भाई, चूंकि ये 90 तो इन दोनों को मिला करके भी कितना होना चाहिए 90 होना चाहिए। तो ये कितना बना 15 डिग्री, यानी 15 डिग्री जिन लोगों का भी आंसर आ रहा है वो बिल्कुल सही आंसर है। 15 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, इसको इरेज करते हैं। में कह रहा पी क्यू आर एस इज रेक्टेंगल इन विच साइड पी क्यू इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। एक रेक्टेंगल है पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल इन विच पी क्यू इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। ये 24 सेंटीमीटर है एंड क्यू आर इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। क्यू आर इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। क्यू आर इज इक्वल टू दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर। ठीक है, T is a point on RS. T is a point on RS. RS पे कहीं पे पॉइंट है T। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट करा है एंड देन व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल PTQ। PTQ इसका एरिया क्या होगा, व्हाट विल बी द एरिया ऑफ दिस। तो एक चीज़ हम लोग जानते हैं कि अगर बेस इस बेस पे सामने वाले साइड पे कहीं भी किसी भी पॉइंट पे अगर बनाया जाएगा तो ये वाला जो ट्रायंगल बनेगा ना, इस ये वाला ट्रायंगल का जो एरिया होगा पहले वाले ट्रायंगल के एरिया का आधा होगा। एक तो ये सॉरी रेक्टेंगल के एरिया का आधा होगा। दूसरा क्या भाई, हम लोग जानते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू क्या होता है भाई 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस अपने पास कितना देगा 24, हाइट यहाँ से यहाँ तक तो सब जगह दूरी इक्वल होगा चूंकि रेक्टेंगल है, तो कितना देगा 16। तो जब आप इसको काटेंगे तो अपने पास कितना हो जाएगा भाई 8 चौके 32 और 8 दूनी 16 3 192। 192 इज द राइट आंसर। जिन लोगों का भी आ रहा है बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, आसान सा क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा इफ एन आइटम मार्क्ड ₹480 इज बीइंग सोल्ड at rupees 400 then what is the effective discount on the item। आसान से सब क्वेश्चन कुछ बताने के लिए नहीं। 480 रुपया मार्क किया गया और 400 रुपये में बेचा जा रहा है, तो इफेक्टिव डिस्काउंट बताना भाई कितने रुपए का डिस्काउंट, 80 का, कितने में से 480 में से, तो 100 में से कितना। तो इसको जब काटेंगे 8 से 48 16.2/3% या 16.66% या कहीं कहीं 16.67% भी दे सकता है, चूँकि 5 से ज़्यादा तो हम लोग एक बढ़ा करके लिखते हैं, तो 16.67% भी दिया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में भी आपको एक फिगर बनाया है, ठीक है, तो फिगर देखिए इसका समझिएगा। फिगर हाँ जी, इस फिगर को देखिए समझिए। क्वेश्चन नंबर 13 में 2 स्क्वायर है भाई, यहाँ पे देखिए, एक स्क्वायर तो यहाँ पे बनाया है, एक स्क्वायर यहाँ पे है, और दूसरा स्क्वायर फिर यहाँ पे है, दूसरा स्क्वायर अपने पास यहाँ पर है, ठीक है। तो ABCD, ABC और D, उसके बाद है EFGH, है ना, EFG, ये है E और ये F और ये G, और उसके बाद फिर क्या है, इसको इससे मिलाया गया, यहाँ पे इसको इससे मिला दिए हैं और इसको फिर इससे मिला दिया, ठीक है। ये मिलाने के बाद यहाँ पे ये जो आपका पार्ट बच रहा है, बन रहा है, ये वाला जो पार्ट बन रहा है, इसका आपसे पूछा जा रहा है कि आप बताइए कि इसका एरिया क्या होगा। यही ना, साइड 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ से यहाँ तक 8 सेंटीमीटर है, जबकि यहाँ से यहाँ तक 6 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर है। व्हाट इज़ द एरिया द शेडेड रीजन, शेडेड पार्ट, यानी इस वाले पार्ट का, इसका जो है एरिया आपको बताना है कि व्हाट विल बी द एरिया ऑफ दिस पार्ट, ठीक है जी। देखिए तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि अगर बड़े वाले स्क्वायर में से, तो बड़ा वाला स्क्वायर का एरिया कितना हो जाएगा 64 में से अगर हम छोटे वाले स्क्वायर का यानी कि कितना घटाएंगे 36, और फिर ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल अगर हम लोग घटा लें, चूँकि यहाँ से यहाँ पूरा 8 था, तो यहाँ से यहाँ कितना होगा 2 क्या, और यहाँ से यहाँ तक तो हमारे पास कितना होगा 8, वही इसमें भी यहाँ 8 होगा और यहाँ पे कितना होगा 2, ठीक है। तो अगर इसको अगर हम लोग माइनस कर लें, यानी -1/2 इंटू दो ट्रायंगल इस तरह का सेम है, तो 2 इंटू 2 इंटू बेस इंटू हाइट 8 इंटू 2, ठीक है। तो इसको कट कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए जब आप घटाएंगे तो आपको अपने पास 36 और 16, 36 और 16, अगर 36 और 14 रहता तो 50, 16 है तो 52, यानी अगर हमें 50 माइनस करना रहता तो 14 बचता, लेकिन हमें माइनस कितना करना है 52 माइनस करना है, तो कितना बचेगा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द राइट आंसर। जिन लोगों का भी 12 आ रहा है बिल्कुल सही आंसर है, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 में A can complete 50% of job in 9 days and B can complete 25% job in the 9 days। आसान सा क्वेश्चन है। A can complete 50% जॉब इन 9 days, तो 100% कितना डेज में कंप्लीट करेगा 18 डेज में, ठीक है। B can complete 25% जॉब इन 9 days, तो 100% करने में इसको कितना दिन लग जाएंगे, इसको 36 डेज लग जाएंगे, ठीक है। अब आगे फिर क्या करा है, इफ़ दे वर्कड अलोन, इफ़ दे वर्क टुगेदर हाउ मच, अच्छा अगर अकेले अकेले वो लोग कर रहे थे तब ये बात था, और अगर वो दोनों साथ में करते ऑफ द जॉब, इफ़ दे वर्क टुगेदर हाउ मच ऑफ द जॉब कैन दे कंप्लीट इन 9 days, तो 9 दिन में कितना प्रतिशत जॉब का कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे समझिए, यहाँ पे ये इसका जो टोटल वर्क यूनिट हो जाएगा कितना 36, तो यानी कि यहाँ पे 2 यूनिट और 1 यूनिट, तो दोनों मिल करके कितना यूनिट के हिसाब से करेंगे, ए और बी मिल करके कितने यूनिट के हिसाब से करेंगे 3 यूनिट के हिसाब से,
और 3 यूनिट के हिसाब से उनको कितना दिन करना है, 9 डेज, यानी कि कितना यूनिट करेंगे, 27 डेज, सॉरी 27 यूनिट, ठीक है। अगर ये 36 यूनिट कर लेते तो 100% हो जाता, लेकिन ये कितना यूनिट कर रहे हैं, 27 यूनिट, यानी कि हम कह सकते हैं कि 36 यूनिट की वैल्यू हो गई, 36 यूनिट की वैल्यू कितना, 100%, तो 27 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा भाई, तो 100 अपॉन में 36 इंटू 27, तो 9 चौक 36, 9 तिया 27, 4 25 चौके 100, 25 तिया 75, यानी 75% जॉब वो क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। कब, जब दोनों साथ में काम करेंगे और 9 दिन के लिए करेंगे, तो 75% जॉब वो कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या आज आसान क्वेश्चन है, नहीं? हाँ जी, चलिए क्वेश्चन नंबर 15, 15 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए, कह रहा है कि अच्छा ये तो आसान सा क्वेश्चन है भाई, इसमें हम क्या बताएं, 6a इज इक्वल टू 4b इज इक्वल टू 9c, ठीक है। तो a इज टू b इज टू c निकालना है, तो इसको निकालने के लिए मैंने बता दिया था, फिर भी मैं बता रहा हूँ भाई। तो 6 को आप पकड़ लीजिए, तो 9 चौक 36, या आप उससे अच्छा क्या करिए, 9 इंटू 4 अभी लिखिए, क्योंकि अगर कुछ कटेगा तो काट लेंगे। b अगर हमको लेना है तो 6 इंटू 9, 6 इंटू 9 इज टू c अगर हमको लेना है तो क्या करना होगा, 6 इंटू 4, ठीक है। तो अब आप देखिए क्या कट सकता है, तो वो आप देखिए चीज़ों को समझिए। तो 6 यहाँ से और यहाँ से भी 3 और यहाँ से 2, 3 दूनी 6, चूँकि ये 36 था तो फिर 6 बचेगा, 6 से 6 कट जाएगा भाई। और कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा है, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, 6 इज टू 9 इज टू 4, ठीक है। 6 इज टू 9 इज टू 4 इज द राइट आंसर। जिन लोगों का भी आ रहा है बिल्कुल सही है, एकदम सही। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में क्या करा है, कह रहा द एवरेज वेट ऑफ ए क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट्स इज 48.6 kg। एवरेज वेट जो है, एवरेज जो दिया हुआ आपको 48.6 kg दिया हुआ है, कितने स्टूडेंट्स का, 50 स्टूडेंट्स का, 50 स्टूडेंट्स, ठीक है, 50 स्टूडेंट्स। इफ द एवरेज वेट ऑफ द 20 बॉयज इज 54 kg, अगर एवरेज वेट ऑफ 20 बॉयज का जो एवरेज वेट है, एवरेज जो दिया हुआ है वो दिया हुआ अपने पास 54 kg, ठीक है। देन फाइंड द एवरेज वेट ऑफ द गर्ल्स इन द क्लास, यानी कि 20 उसमें बॉयज़ थे और बाकी के जो 30 बच गए वो क्या बच गए, गर्ल्स हैं। तो अब यहाँ पे देखिए आपको समझना है, इस बात को आप समझिए, बहुत ही आसानी से हम लोग इस चीज़ों को कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी बात अगर समझ में आए तब, ठीक है। चूँकि सबका 48.6 हो रहा है, 48.6 हो रहा है, और ये बॉयज़ के पास 54 है, ये 20 अगर बॉयज़ हैं तो सबके पास 54 है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ से बॉयज़ को अगर हम निकाल लें तो इनके पास जितना जितना था वो सब माइनस होगा भाई। तो यहाँ से देखिए कितना निकल करके आ जाएगा, चूँकि यहाँ से जब हम लोग निकालेंगे 48.6 अगर हम इसको बनाना चाहते हैं तो 50 बनाने के लिए 4 निकालना पड़ेगा, और अगर 48 बनाना रहता तो 6 निकालना पड़ता, लेकिन 5.4, अगर 5.4 1 से हम निकाल रहे हैं तो 20 से कितना निकलेगा भाई, 5.4 अगर हमने 1 से निकाला तो 20 से कितना निकलेगा, तो इंटू में 20 करेंगे, यानी कि 108। इसको जब हम लोग गुना करेंगे तो अपने पास कितना जाएगा, 108, और 108 कितने लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, 30 लोगों से माइनस करना है। तो एवरेज ऑफ गर्ल्स कितने गर्ल्स थे, 30 गर्ल्स का जो हो जाएगा वो हो जाएगा 48.6 माइनस 108 डिवाइडेड बाई 30। 3 से आप जब डिवाइड करेंगे, इसको देखिए 3 से जब आप करेंगे, 3 तिया 9 और 3 6 18, यहाँ करेंगे 3.6 से 0.6 खत्म तो बचेगा कितना, 45। ये अपना आंसर 45 इज द राइट आंसर। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था भाई। एवरेज इतना आसान है ना, इतना आसान है कि कह नहीं सकते, सोच करके सिर्फ यहाँ ये चलना चाहिए। अगर ये चल रहा है, दिमाग अगर चल रहा है तो हाथ नहीं भी चलेगा ना, तो एवरेज का क्वेश्चन बन जाएगा। वैसे तो मैथ के सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, दिमाग चल रहा है तो, ठीक है जी। लेकिन एवरेज का क्वेश्चन और फास्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, 17 नंबर क्वेश्चन में
क्वेश्चन नंबर 17 को देखिए, कह रहा है ट्रेडर वाइज सोवार एट ₹30 पर के जी, 30 रुपये पर के जी के हिसाब से खरीदता है, 30 रुपये पर के जी के हिसाब से खरीदता है, 20% लॉस हो जाता है, 20% जो ज्वार था ना वो वेस्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये 20% वेस्टेड, अभी इसको रखिए बाहर, ठीक है, ये वेस्टेड हो जाता भाई, राइट, 20% वेस्टेड। अब कह रहा है कि प्लान्स टू सेल द रिमेनिंग गेन सो दैट ही मेक्स 40% ओवरऑल प्रॉफिट। वो ओवरऑल जो है ना 40% का प्रॉफिट कमाना चाहता है। तो 40% का अगर कमाना चाहता है तो देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, 40% का अगर कमाना चाहता है, अगर यहाँ पे अगर हम इस पे टोटल 40% प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो इसका जो सेलिंग प्राइस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा भाई, ये तो कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, तो 30 और इंटू में 40% करेंगे बोलो 2/5, और इसका जब हम लोग करेंगे तो कितना आ जाएगा 7/5 या फिर 5/7। तो इसको हमको कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 7/5 से कटिंग करेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा 42 रुपीज़। अगर वेस्टेड नहीं होता तो हम सीधे सीधे कह देते हैं कि अगर 40% अगर आपको प्रॉफिट कमाना है तो आप डायरेक्ट 42 में बेच दीजिए, आपका कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन 20% वेस्टेड है भाई, यानी 80% का ही वैल्यू 42 आ रहा है ना, तो हमें 100% की वैल्यू चाहिए, बस इतनी सी बात है। देयरफॉर अब हम लोग क्या करेंगे, यानी कि 80% इज इक्वल टू कितना आ रहा है 42 रुपया, तो हमें चाहिए कितना रुपये की वैल्यू, 100% की वैल्यू। 100% कितना हो जाएगा भाई 42/80 इंटू 100, ये बात है। यहाँ से जब हम लोग काटेंगे तो अपने पास 4 और ये 5, इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा 52.5, यानी 52.5 रुपया पर के जी अगर वो बेचता है तो उसको क्या होगा 40% का ओवरऑल प्रॉफिट होगा 20% वेस्ट होने के बावजूद। जी चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 में क्या करा है, क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए क्या करा है कि द कॉस्ट ऑफ 25 आइटम्स इज द सेम एज द रेवेन्यू अर्नड बाय सेलिंग x आइटम्स, फाइंड x इफ द प्रॉफिट मेड ऑन दैट ट्रांजेक्शन इज 25%। आप 25 वस्तु खरीद करके लाए हैं और 20% का आपको प्रॉफिट हो रहा है, 25% का प्रॉफिट हो रहा है ना, 25% का आपको प्रॉफिट हो रहा है। 25% का मतलब 1/4 कहने का मतलब 5/4 या फिर 4/5, ठीक है, इतने का प्रॉफिट। अब यहाँ पे एक बात आप मेरे को बताइए कि 25 आइटम आप खरीद करके लाए हैं तो 25 से ज़्यादा आप बेचेंगे तब आपको प्रॉफिट होगा कि कम बेचेंगे तब प्रॉफिट होगा। तो जाहिर सी बात आप बोलेंगे सर कि अगर हम 25 खरीद करके लाए हैं और उतना ही में अगर हम बेचना चाहते हैं तो हमको कम बेचना पड़ेगा, कम वस्तु बेचना पड़ेगा। तो कम वाला फ्रैक्शन कौन सा है 4/5। तो बस आपको इसको क्या करिए कम कर लीजिए, 4/5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो अपने पास जो आंसर आएगा वो कितना जाएगा 20। आसान सा क्वेश्चन, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए, If in 2 years at simple interest the principal increases by 16%, what will be the compound interest on ₹25,000? प्रिंसिपल अपने पास जो दिया हुआ है 25,000 रुपीज़ और टाइम दिया हुआ अपने पास 2 इयर्स और रेट। तो देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए कि सिंपल इंटरेस्ट जो है ना 2 साल में 16% बढ़ जाता है, यानी 16% हो जाता है। द सिंपल इंटरेस्ट इंक्रीजेज बाई 16%, 2 साल में 16% इंक्रीज कर रहा है तो 1 साल में कितना 8%, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा 8%। सिंपल सी बात है, सिंपल सा बात है भाई 8%। अब आपको कह रहा है कि 25,000 रुपया है और 2 ईयर है, यहाँ पे 8% अगर आपको निकालना है तो क्या आप नहीं निकाल सकते हैं 2 साल के लिए, 2:1 के हिसाब से भी निकाल सकते हैं या फिर आप इसमें ट्री मेथड भी लगा सकते हैं। चलिए मैं ट्री मेथड कर देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे 8% अगर हम लोग इसका निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 1% की बात करते तो 250 है ना, तो 8% अगर हम लोग निकालेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा 25 80 200, एक और 0 बढ़ेगी 2000। तो यहाँ पे भी कितना आ जाएगा 2000, और इसका अगर 8% अगर आप निकालते हैं, इसका 8% निकालते हैं तो 20 80 8 दूनी 16 यानी 160। ये तीनों को अगर आप जोड़ दीजिए तो 2000 2000 4000 और 160 यानी 4160। CI आपसे पूछा जा रहा था तो 4160 इज द राइट आंसर, 4160 इज द राइट आंसर। चलिए लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, इसको इरेज करते हैं। इफ कंपाउंड इंटरेस्ट
नंबर लास्ट दैट इज 20. If compound interest received on a certain amount in the second year is 250, सेकेंड ईयर में 250 रुपये रिसीव किया गया, तो तीसरे थर्ड ईयर में जो अमाउंट होगा और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो दिया हो 12%. तो सिंपल यानी कि ये तो अमाउंट होगा ही होगा प्लस इसका 12%, यानी 250 का 12%, पीछे का जो कुछ भी होता है वो सब, यानी कि अगर आप इसको जोड़ेंगे यानी 250 प्लस इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा 30, यानी कि कितना आ जाएगा 280. ये अपना आंसर, दिस इज आवर आंसर. तो बहुत ही आसान था. तो चलिए आज 24 नंबर सेट यहीं पे समाप्त होता भाई. सारा क्वेश्चंस आज बहुत ही इजी था और इसलिए बहुत कम समय में बन गया. और क्वेश्चन नंबर 23 का भी मैंने आसान दिया था. एक्चुअली 21 और 22 थोड़ा सा हार्ड था, तो फिर उसको मैंने इजी कर दिया. और आज आपको 25 नंबर सेट भी चला गया. तो वेल अब जो है मैंने आपको बताया था कि भाई इसके बाद टेस्ट होंगे 11 से 25 के बीच में आपका टेस्ट होगा. ठीक है, 11 से 25 के बीच का जो टेस्ट होगा. और अब मैं प्राइजेज़ अनाउंस करने वाला हूँ. वो प्राइजेज़ क्या होगा, लेकिन जब टेस्ट प्राइजेज़ वाला टेस्ट होगा तो उसमें पेड अमाउंट होगी. ठीक है, यानी कि कुछ पैसे लिए जाएंगे उसके बाद पैसे दिए जाएंगे. लिया थोड़ा सा जाएगा, दिया ज़्यादा जाएगा. ठीक है, तो अभी मैं डिसाइड कर लेता हूँ. मैं आपको 1 या 2 दिन में व्हाट्सएप या फिर आपको टेलीग्राम के थ्रू आपको मैं बता दूंगा कि कैसे कैसे क्या होगा नहीं होगा. ठीक है, और जो लोग रेगुलर बने रहे अभी तक उनको बहुत बहुत धन्यवाद. एक लास्ट सेट है उसमें भी वो बने रहे. ठीक है, और हाँ मैं कह रहा था कि 25वें नंबर सेट के बाद फिर हम कैसे सेट करेंगे. और उसके लिए क्या करेंगे ना कि मंडे को 50 से 100 के बीच में 50 to 100 क्वेश्चंस मंडे को मैं सेंड करूँगा. ठीक है, मंडे को मैं 50 से 100 के बीच में मैं सेंड कर देता हूँ. और सैटरडे को वो क्वेश्चंस को सॉल्यूशन करवाएंगे लाइव सॉल्यूशन होगा रात में 8 बजे से लेके 12 बजे तक. ठीक है, 8 to 12 एवरी सैटरडे. ठीक है, मेरे साथ. तो ये चीज़ें होगी और इसका डिटेल्स मैं बता दूंगा. अभी जो लास्ट वाली क्लास होगी ना उसमें मैं बता दूंगा. और टेस्ट के लिए लेकिन आप तैयार रहिए. अगर आपने कोई सेट नहीं देखा तो प्लीज़ जाकर के सेट को देखिए. सेट मैंने बताया है उसको आप बढ़िया से देखिए, समझिए, चीज़ों को करिए. क्योंकि वहीं से इस बार जो हम टेस्ट लेने वाले हैं, टेस्ट का पैटर्न मैंने इस बार बदल दिया है. और इस बार ये नहीं कि आपका कितना कितना आया उसमें से हम ऐड करके दे रहे हैं, ऐसा कुछ करने वाले हम नहीं हैं. इसमें जो हम कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि उसी में से हम 50 क्वेश्चंस को निकाल रहे हैं. सेट नंबर 11 से लेकर के सेट नंबर 25 तक 50 क्वेश्चंस हम निकाल करके ला रहे हैं. और उस 50 क्वेश्चंस को मैं आपको दे रहा हूँ. और उस 50 क्वेश्चन के एक लिमिटेड टाइम, यानी 50 क्वेश्चन और 60 मिनट, 60 मिनट का मैं समय दूंगा. 50 क्वेश्चंस होंगे. 60 मिनट्स के अंदर जिसका भी सोल्यूशन मेरे तक आएगा उसी का वैलिड होगा. ठीक है, और उस बीच में आपको अगर आप जुड़ते हैं, आपसे आप कांटेक्ट करते हैं, मतलब अगर टेस्ट देना चाहते हैं तो मैं आपको शेड्यूल बता दूंगा, प्रोसेस बता दूंगा कि किस तरीके से टेस्ट आपको देना है, क्या करना है क्या नहीं करना है. ठीक है, जो लोग जुड़े हैं उनको मालूम है. जो लोग जुड़ना चाहते हैं आप जुड़िए, कम से कम टेस्ट दीजिए. टेस्ट दे करके चेक करिए अपने आप को कि कितना पानी में आप हैं. ठीक है, तो चलिए इसी बात के साथ कि नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग मिलेंगे. तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, गुड नाइट.